अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसार और मैं हूं अनमोल हक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौमी असम्बली सेनेट के ओपोजिशन लीडर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 9 PTI अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर शिबली फराज, एमएनए उमर अयूब नाअहल करार। जरताज गुल से भी कौमी असम्बली की सीट छिन गई। राय हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज नाअहल करार। MP अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहलों की फहरिस्त में शामिल। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को सजा सुनाई थी। 9 मई मुकदमों में सजा के बाद नाअहल PTI अरकान की तादाद 12 हो गई है। I wish to move that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remain absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant under Clause 2 of Article 64, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। तहरीक सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। स्पीकर अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा था, शेख वकास अकरम 40 दिन से ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर हैं। किसी रुकन के 40 दिन गैर हाजिर रहने पर कोई भी रुकन नशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर हुई तो नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। पहले भी तैयार थे। वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मिल बैठकर बात करने के लिए इख्तियार भी होना चाहिए। जो बातें नुमाइंदगान करें वो हतमी होनी चाहिए। फर्द वाहिद को फस्तायत की तरह वेटो नहीं करना चाहिए। सियासतदान की तरबियत ही बातचीत है। आए डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी। कहा, सियासी मसालिहत को जब मुस्तरद करके ताकत के इस्तेमाल का चुनाव किया गया तो इसके नताइज आज भी पाकिस्तान की सियासत भुगत रही है। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर पूरी कौम यकजुबान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से अकीदत पेश किया। कराची में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मुज़ारे क़ायद तक रैली। लाहौर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम। सूबाई वज़ीर इत्तलात मुजफ्फराबाद और मीरपुर आजाद कश्मीर में रैलियां। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। हम तमाम पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात के ख्वाह हैं। हम किसी से जंग नहीं चाहते, हम अमन के ख्वाह हैं। लेकिन अगर कोई मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ अमन का ख्वाह है, लेकिन भारत ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगी। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, पुलवामा की आड़ में भारत ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की। इस बार भारत का मंसूबा पानी पर कब्जा करना था। आज का दिन जब पूरी चुनना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों के आईनी हकूक पर शब खून मारा। नए डोमिसाइल कानून कहा, नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का थानेदार बनना चाहता था। पाकिस्तान ने भारत के जहाज ही नहीं मोदी का गुरूर भी खाक में मिला दिया। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, हमने कश्मीर की जंग कराची में लड़ी। कराची आज इराक के तसल्लुत से आजाद हो गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार।
मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। भारत की एकतरफा इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। कश्मीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। कहा 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने पर भारत पर जोर दे। बिलावल भुट्टो ने कहा मकबूजा कश्मीर की अवाम की जिद्दोजहद सिर्फ सरजमीन की नहीं बल्कि शनाख्त, इंसाफ और आजादी की है। कश्मीर के लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर की अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का अदा करती हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, महासरे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां नाकाबिल कबूल है। 5th August 2019 was Indian illegal occupied Jammu and Kashmir, and whereas this House reaffirms Pakistan unwavering political and diplomatic and moral support to the Kashmiris. भारत के 5 अगस्त के इक़दाम की मजम्मत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला ने कहा सिंध असम्बली कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। किस मुल्क से इल्हाक करना है ये फैसला करना कश्मीरियों का हक है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पैगाम में कहा भारत ने एकतरफा इक़दाम से कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। कश्मीर की आवाज दुनिया के हर फोरम पर बुलंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सख्त हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पैगाम में कहा 5 अगस्त भारत का स्याह इक़दाम और कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा है। हम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा आज पूरा मुल्क कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुक्की ने कहा बलोचिस्तान के अवाम कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कश्मीर स्टेट को 3 टुकड़े कर दीजिए। 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन जब मोदी सरकार ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिया गया। RSS और काबिज भारतीय फौजियों को जमीनें अलॉट की गईं। भारत के आलमी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीर का बच्चा बच्चा बुजुर्ग खवातीन जवान भारतीय फौज के खिलाफ सीना सपट। We settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy.
अमरीकी सदर की भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, आइंदा 24 घंटे में ऐलान मुतवक्के है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। तवानाई कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर देंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की फिक्र नहीं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो इस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक बातचीत सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ से कोई मॉब इकट्ठा होकर अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। बानी पीटीआई के बच्चे गोल्डस्मिथ के पोते बन के यहाँ के सियासत करना चाहते हैं। किसी मजमे को अडयाला जेल या पंजाब पर हमला आवर नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई के बच्चे गोल्ड स्मिथ के पोते बनकर यहां सियासत करना चाहते हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का असेंबली में इजहार ख्याल। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का कहना है, पूरी कौम यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रही है। एक गिरोह ने आज फिर मार्का आराई का मंसूबा बनाया। रियासत को चंद शरपसंद टोले सरनिगू नहीं कर सकते। वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी शरपसंदी और फितने की सियासत से दूर रखें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था, कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात को मुल्क भर में यकसा और मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। टैक्स इस्लाहात के समरात बरकरार रखने के लिए विफाक और सूबे मरबूत हिकमत अमली अपनाया। एफबीआर के अहदाफ के लिए मुक़र्ररा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। IMF ने एफबीआर में करप्शन की निशानदही कर दी। करप्शन पर काबू पाने, टैक्स पेचीदगियां खत्म करने और पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत खजाना को भिजवा दी। IMF ने मौशी टीम से तमाम अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट मई 2026 तक तलब कर ली। पंजाब काबीना ने सनदी मजदूरों को बजरिया कुरंदाजी 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला का कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। सूबाई काबीना ने मुलाजिमीन की बेवाओं को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने नर्सेस को सरकारी अस्पतालों में पेड इंटर्नशिप की भी मंजूरी दे दी। प्राइवेट कैरियर्स हैं या चार्टर फ्लाइट्स का भी हमने अलाउ कर दिया है। ये सारी सहूलतें हैं, लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है वो अवॉइड करने के लिए हमने ये सारी इजाजतें दी हैं। लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं। ज़ायरीन की वज़रिया सड़क ईरान रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। ज़ायरीन को ईरान और इराक के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाजत दे दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ज़ायरीन की बजरिया सड़क रवानगी पर सिक्योरिटी के पेश नजर पाबंदी लगाई है। सदर आसिफ अली जरदारी से सुबकदोश। यूरोपीय यूनियन की सरबराह डॉक्टर रीना कोएनका की अलविदाई मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुलजहती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मजबूत ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी सलामती में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान पाक यूरोपीय स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर
मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरआज़्म है। एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। एडिशनल IG और कराची बार के दरमियान मुज़ाकरात। वकला ने अदालती उमूर का मुकम्मल बायकॉट किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। मंसूबे की राह में हाल यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकाम दे दिए हैं। शर्जील मेमन ने कहा मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम मुतासर न हो। BRT को रेडोर में 2.7 किलोमीटर पर मुहित K4 मंसूबे की पाइपलाइन जल्द मुकम्मल की जाएगी। रेड लाइन BRT अवाम कहा मंसूबा है, मजीद ताखीर के मुतहमल नहीं हो सकते। स्टेक होल्डर्स बाहमी ताउन बढ़ाएं और मंसूबे पर बिला तातुल काम जारी रखें। कराची के थाना शालतीत में फायरिंग से नौजवान की हलाकत का केस। मुलजिम SHO सदरुद्दीन मीरानी और हेड मुहर्रर समेत चारों मुलजिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। SSP मलीर कहते हैं गिरफ्तार मुलजिम आतिफ उर्फ मुर्गी और साथी SHO की स्पेशल पार्टी चलाते थे। SHO की स्पेशल पार्टी 2 मुबैना मुलजिमान को लेकर थाने पहुंची थी। नामालूम शख्स को थाने के अंदर मुलजिम आतिफ के पिस्तौल से गोली मारी। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद से खबरदार रहें। PTA ने इंतबाह जारी कर दिया। कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी हर फर्द का हक है, लेकिन आज़ादी के नाम पर गैर कानूनी मवाद की तशहीर या सरगर्मियां हरगिज काबिल कबूल नहीं है। मज़ाहिब, रिसालत या मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन काबिल गिरफ्त जुर्म है। किसी फर्द या इदारे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मवाद, फाहिश, गैर अखलाकी मवाद, जाली खबरों की तशहीर गैर कानूनी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के मलजम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए सरबराह पाक बहरिया ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया। पाक इसराइली फोर्सेस ने गजा में इमदादी मराकज़ मक्तल बना दिए। इमदाद के मुंतज़िर 52 अफराद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। आज एक बच्चे समेत 8 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से अब तक 94 बच्चों समेत 188 अफराद शहीद, 24 घंटों में 87 अफराद जान से गए, 600 से ज्यादा जख्मी है। यूनिसेफ का कहना है गजा में सूरत हाल बदतर है। बमबारी और भूख से रोज 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका मदावा सिर्फ दरख्त कर सकते हैं। हुकूमत मंसूबा बनाए, दरख्त बचाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा दरख्तों की हिफाजत इस अदालत की अवलीन तरजीह है। दरख्तों को काटना गुनाह होगा। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।
मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद बारिश। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाब से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए, घर बह गए, मुतअद्दिद सयाह भी लापता। ताइवान में एक हफ्ते के दौरान 1 साल के बराबर बारिश, 2205 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 4 अफराद हलाक। जनूबी रूस में शदीद बारिश, सड़कें डूब गई। इमरजेंसी नाफिज। बरतानिया और आयरलैंड समंदरी तूफान फ्लोरेस की जद में है। बारिश और 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निजाम जिंदगी मुतासर। ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तूफानी हवाओं की जद में आ गया। पायलट ने डगमगाते तैयारे को महारत से बाहिफाजत रनवे पर उतारा। समंदर में डोलती कश्तियों की वीडियो भी वायरल हो गई। जापान तारीख की बदतरीन गर्मी की लपेट में। हीट वेव ने शहरियों को झुलसा दिया। 53,000 से ज्यादा अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल। एसिसाकी शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बारिश न होने के बायस फसलों को शदीद खतरात लाहक। गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। T20 के बाद वनडे सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज पहुंच गए। प्लेयर्स एक दिन आराम के बाद कल ऑप्शनल ट्रेनिंग करेंगे। ग्रीन शर्ट 4 माह बाद वनडे क्रिकेट में जान लगाएंगे। बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम 7 एक्शन में नजर आएंगे। 3 मैचों की सीरीज का आगाज जुमे से होगा। From one end of the pitch to the other. Here's Gavi. The shot from Gavi, and it's 1-0. Martin, good support play. Oh, great cross. Cross to Jules Koundé. And Gavi, that's a gorgeous finish. और दोस्ताना मैच में भी बार्सिलोना के ताबड़तोड़ वार। जनूबी कोरियन क्लब को बेबसी की तस्वीर बना डाला। बार्सा ने 5 गोल दाग दिए। पाब्लो ने 2 मरतबा गेंद जाल में पहुंचाई। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिंगापुर से पाकिस्तान पैसे भेजें 100 USD या उससे ज्यादा।